दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, मुझे पता है कि आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में पूरी तरह से संलग्न हो चुके होंगे। परीक्षा चाहे जब भी हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। हालांकि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, अगर सदस्यों का गठन हो गया तो संभावित है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में परीक्षा हो सकता है। नहीं तो अगर कहीं इसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ या देरी हुआ तो परीक्षा हो सकता है कि अब अगले सत्र 2000 मतलब 23 में जाए, जनवरी फरवरी तक जा सकता है, चाहे जो भी है। लेकिन अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं रखना है। तो आप तैयारी करते चलिए। हालांकि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल से टीजीटी पीजीटी का लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है, जो लगभग अगर देखा जाए तो ये पूरा कोर्स कवर कर लिया गया है। फिर भी मैं एक श्रृंखला शुरू किया हूँ नवीनतम लेखकों की कहानियों का। फिर उसके बाद से उपन्यास का श्रृंखला शुरू करूंगा, उपन्यास के पात्रों का श्रृंखला शुरू करूंगा, उपन्यास किस समय पूछा गया उसका श्रृंखला शुरू करूंगा। तो सब पूरा डिटेल आपको मतलब यहाँ से मिलता हुआ चला जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। गंगा प्रसाद बिमल की जो कहानियां हैं वह क्या क्या है देख लीजिए। इनकी जो कहानी है विध्वंस, यह प्रकाशित हुआ था 1965 में। और आइए थोड़ा सा इस टूल्स को हम लोग और पतला कर लेते हैं। और ये ले लेते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद इनकी दूसरी कहानी है शहर में, ये 1966 की है। इनकी तीसरी कहानी है बीच की दरार, 1968 की है। चौथी कहानी अतीत में कुछ, 1972 का है। पांचवा है कोई शुरुआत, 1973 का। छठवां है खोई हुई थाती, जो 1995 का है। ठीक है ना। तो ये इतनी इनकी कहानियां हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बता दूं, उसको आप तैयार कर लीजिए। बीच की दरार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और शहर में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खोई हुई थाती भी काफ़ी अच्छा कहानी है। तो इस तीनों को आप बढ़िया से तैयार करेंगे, बाकी तो आप तैयार करते चलें, कोई बात नहीं है। रविंद्र कालिया एक ऐसे कहानीकार हैं जिनसे कम से कम एक प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है। हालांकि कहानियों का इनका संग्रह कम है, फिर भी पूछा जाता है। जैसे देखिए इनकी जो पहली कहानी है 9 साल छोटी पत्नी, ये 1969 का है। काला रजिस्टर ये 1972 का है। गरीबी हटाओ 1976। और चकैया नीम 1979। अब देखिए इसमें चकैया नीम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, चकैया नीम, ठीक है ना। और उसके बाद से काला रजिस्टर, काला रजिस्टर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि गरीबी हटाओ भी ये महत्वपूर्ण है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हालांकि चार ही है, बस चार इसको रट लीजिए। 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम। इसको तैयार कर लीजिए। सन भी अगर तैयार कर लें तो अच्छी बात है, इसलिए मैं सन के साथ दे दे रहा हूँ। कभी कभी मान लीजिए कि अगर कहीं जिस तरह से पेपर का बदला हुआ पैटर्न है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है केवल आयोग को ये लगा कि नहीं कुछ डीपली हमको क्वेश्चन पूछना है, तो सब कैंडिडेट जो है कि लगभग कहानियों को, उपन्यासों को तो रट लेते हैं, लेकिन सन को नहीं रट पाते हैं या सन नहीं देखते हैं, तो चलो सन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से सन भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। तो हर दृष्टिकोण से हम लोगों को तैयारी अपना पुख्ता करना है, ठीक। अब देखिए शैलेश मटियानी का जो कहानी है दो दुखों का एक सुख, काफी अच्छा है। दो दुखों का एक सुख, यह जो है शैलेश मटियानी का है और 1961 का है। सुहागिनी तथा अन्य कहानियां 1966 का है। हारा हुआ 1970 का है। तीसरा सुख 1972 का है। महाभोज 1975 का है। और चील 1976 का है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि दो दुखों का एक सुख, ये आपका जो 1961 का जो कहानी है, इसको तो आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तीसरा सुख बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। महाभोज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महाभोज उपन्यास भी है। और मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि महाभोज उपन्यास किसका है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखेंगे कि महाभोज किसका है, ठीक है ना। तो ये महाभोज कहानी और महाभोज उपन्यास, तो इस तरह बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से चील भी काफी अच्छी कहानी है। तो शैलेश मटियानी का ये 6 कहानी संग्रह है, ये काफी अच्छा, आप इसको तैयार करेंगे।
रामदरस मिश्र से लगभग हर परीक्षा में कोई न कोई कहानी से अवश्य पूछा जाता है। कहानी उपन्यास मिला करके इनसे एक प्रश्न रहता है, इसको आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो आइए इनकी कहानियों को हम लोग देख लेते हैं। खाली घर जो 1969 का है, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, बसंत का दिन 1982, अपने लिए 1992, अभी और है देखिए, आज का दिन 1996, एक कहानी यह भी न, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, और विदूषक 2002। तो विदूषक कहानी है। अब एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, नायक, खलनायक और विदूषक किस विधा की है और किसकी है, ये आप बताएंगे, विधा भी बताएंगे और ये किसकी रचना है आप ये बताएंगे। तो दो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और आप कमेंट बॉक्स में इसको करेंगे। आप अपना खुद का मूल्यांकन भी करिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से आप ढूंढेंगे, देखेंगे तो एक के साथ सब सदैव वाली बात हो जाएगी, तो काफी अच्छा है। अब आइए इनकी कहानियों की बात अगर हम करते हैं, तो विदूषक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना ही देखना, आप इसको देखिएगा। अच्छा, एक कहानी लगातार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बसंत का दिन जो है कि ये भी काफी अच्छा है, आप इसको देख लीजिए। और खाली घर जो है, यह भी इनका कहानी काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिएगा। तो रामदरस मिश्र का ये इतना कहानी संग्रह है 10। शेखर जोशी का कहानी अक्सर पूछा जाता है और उनसे कुछ कहानियों को पूछा भी जा चुका है, जिससे कोसी का घटवार इसके पहले पूछा जा चुका है टीजीटी में। तो ये कोसी का घटवार है आपका 1958 का। साथ के लोग ये 1978 का है। हलवाहा 1981 का है। मेरा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिए, 1989 का है। नौरंगी बीमार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिए, 1990 का है। और डांगरी वाले ये 1994। तो नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, ये तीन तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बढ़िया से तैयार करें। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहां मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं इसके पहले का भी पीडीएफ और जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये सब पीडीएफ मैं धीरे धीरे अपलोड करता चलता जाता हूं, और 1 या 2 पीडीएफ आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका लिंक भी दे देता हूं, और पहले के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उसको मैं उसको शेयर करता रहता हूं, पोस्ट करता रहता हूं, वहां से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि एक बार आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवश्य जाएं, उसमें कई फोल्डर आपको मिलेंगे, जिसमें जीआईसी का, टीजीटी का नया और पहले का भी कुछ है। फिर उसके बाद से आपका सुपर टेट नहीं, क्या कहते हैं, जूनियर एडेड, हाँ जूनियर एडेड का प्रैक्टिस सेट, जूनियर एडेड का लेक्चर वीडियो। तो जूनियर एडेड का जो लेक्चर वीडियो प्रैक्टिस सेट है, मत समझिए कि सिर्फ जूनियर एडेड के लिए ही है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं हो तो उसको देखने की क्या जरूरत है, वो तो जूनियर एडेड का है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो टीजीटी में पूछे जाते हैं। तो आप उसको भी देख लीजिए, और ये सभी फोल्डर मिला करके उस प्लेलिस्ट से आपको 300 से प्लस वीडियो फ्री में इस चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। आप उसको देखिए, आनंद पूर्वक तैयारी कीजिए, और लगभग हर एक पोर्शन को यहाँ से मतलब टीजीटी का जो कोर्स है उसको पूरा प्रयास किया गया है, और लगभग पूरा कोर्स कवर भी कर लिया गया है। तो नया वीडियो तो आपको जो मिल रहा है मिल ही रहा है, और साथ में वहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ ऐसे वीडियोस को मैं शेयर करता रहता हूं जो कि हो सकते हैं इसके पहले आप देख चुके हो। तो आप यह मत सोचिएगा कि इस वीडियो को मैं देख चुका हूं, बार बार क्यों शेयर करते हैं, शेयर करने की क्या जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट तैयारी किसे कहते हैं। मतलब ये कि ये तय है कि आप 1 या 2 बार में कोई वीडियो देख लें तो उसके सारे कंटेंट नहीं तैयार हो पाएंगे, उसको बार बार देखना पड़ेगा, उसके सारे कंटेंट को दिमाग में सेट करना पड़ेगा, उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। इसलिए
मैं उन वीडियोस को शेयर करता रहता हूं, तो आप उसको बार बार देखिए, देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इतना काम आप करते चलिए, बाकी आप परिश्रम कीजिए, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। ईश्वर से हम शुभकामना भी करते हैं कि आपकी सफलता 2022 में मिल ही जाए, और आप परिश्रम करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह का जो कहानी है हम लोग बिस्तरों पर, ये 1968 की कहानी है। सुबह का डर 1975 का है। आदमी नामा 1978 का है। नई तारीख 1979। कल की फटे हाल कहानियां 1980। और सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। अब इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग बिस्तरों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से तैयार करिए। लोग बिस्तरों पर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सुबह का डर, इसको भी लगा लीजिए। सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 का है, आप इसको भी लगा लीजिए। तीन कहानियां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बाकी आप तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूधनाथ सिंह से भी कहानियां अक्सर पूछी जाती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखे हैं और बहुत शानदार कहानियां लिखे हैं, इसलिए इनसे भी परीक्षाओं में कहानियां पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। इनका जो कहानी संग्रह है सपाट चेहरा वाला आदमी, पूछा जा चुका है। सुखान 1971 का है। पहला कदम 1976 का है। माई का शोक गीत, ये भी पूछा जा चुका है। नमो अंधकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पूछा जा चुका है। निष्कासन 2002 में आया है, ठीक है ना। इसके बाद चार मोती बे आप, नीम के फूल और पेपर वेट, ठीक है ना। ये जो है कि इनकी कहानियां हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, नमो अंधकार, माई का शोक गीत और सपाट चेहरे वाला आदमी, यह आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आइए गिरिराज किशोर की बात हम करते हैं। सॉरी, हाँ नहीं, निष्कासन तक है। चार मोती बेयाब, नीम के फूल, पेपरवेट, ये सब इनका नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो इनकी कहानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक है, निष्कासन 2002 तक। ये जो है गिरिराज किशोर का है। क्या क्या देख लीजिए। चार मोती बे आप 1963, नीम के फूल 1964, पेपरवेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियां 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर लें 1980, जगत तारनी 1981, यह देह किसकी है, यह देह किसकी है 1990, और आंध्रे की प्रेमिका 1995। तो ये इतना 11 कहानी संग्रह जो है गिरिराज किशोर का है, जिसमें आप देखिए चार मोती बेयाब, पेपरवेट अक्सर पूछा जाता है, शहर दर शहर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए। ये तीन चार जो कहानी संग्रह है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगाइए। आइए फिर हम लोग देखते हैं हिमांशु जोशी का। हिमांशु जोशी का है अंततः, ये 1965 का है। रथ चक्र 1975 का है। मनुष्य चिन्ह 1976 का है। जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005, ठीक है ना। तो ये इतनी कहानियां जो हैं इनकी हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, मनुष्य चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जलते हुए डैने, ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, सागर तट के शहर भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन कहानी को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और उसके बाद से आज हम लोग इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिए, और यहाँ से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।